राधे श्याम। मनोभाव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे श्याम। आज की चर्चा हम बाबा तुलसी की वाणी से शुरू करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथई गावा। जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य योनि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देव योनि कब प्राप्त होती है? जब हमारे पुण्य कर्म अधिक होते हैं। इसलिए जब तक पुण्य कर्म शेष हैं तब तक देव योनि समाप्त नहीं हो सकती, और उधर जब तक हमारे पाप कर्म शेष हैं तब तक हमें मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। इसलिए मनुष्य जन्म बड़े ही सद्भाग्य से और श्री राधा गोविंद की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म को इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है कि इसमें जीव अपने विवेक से अपने आत्म कल्याण के बारे में सोच समझ सकता है, और मनुष्य जन्म ही एकमात्र साधन है परमात्मा के द्वार तक पहुंचने का। इसलिए हम सब की बुद्धिमत्ता इसी में है कि इसकी महत्वता को जानकर इसका सदुपयोग करें। अब प्रश्न ये आता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? तो संतों ने सीधा सीधा एक लाइन में जवाब दिया कि भगवत भजन और सत्कर्म ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो प्रश्न आया कि हम फिर पढ़ाई ना करें, हम नौकरी ना करें, हम धन ना कमाएं, या जीवन में कुछ बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वो ना करें? तो जवाब दिया कि आप सब कुछ करिए, पढ़ाई करिए, नौकरी करिए, धन कमाइए, क्योंकि वैरागी संतों को छोड़कर ये सब चीज़ें हम सबके लिए आवश्यक हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर है तो खाने के लिए भोजन भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, अपने अपने स्तर से सुख सुविधाएं भी चाहिए, और इन सब के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ सत्कार्यों के लिए भी धन की ज़रूरत होती है। जैसे कभी धार्मिक आयोजन करना हो, कभी किसी गरीब, किसी असहाय की मदद करनी हो, कभी अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम जाकर मदद करनी हो या सेवा करनी हो उनकी, कभी भक्त के मन में भाव आता है कि मैं अपने युगल सरकार को तरह तरह के भोग धराऊं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्रों से, सुंदर सुंदर आभूषणों से उनकी सेवा करूं, तो इन सब के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपने अपने आवश्यकता अनुसार धन कमाइए। और हमारे संतों ने तो कहा है कि धन एक पुरुषार्थ है, लेकिन उसका सदुपयोग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, ये सब चीज़ें हमारे जीवन यापन में सहायक हो सकती हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है। और हम सब भूल ये करते हैं कि इन सबको ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं, मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक शहर था, उस शहर के चारों ओर परकोटा लगा हुआ था। परकोटा यानी चारों ओर दीवारें लगी हुई थी। उस परकोटे से बाहर निकलने का केवल एक दरवाज़ा था। उस शहर में एक अंधा व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के मन में आई कि मैं इस परकोटे से बाहर चला जाऊं। उसने लोगों से बाहर निकलने का दरवाज़ा पूछा, तो लोगों ने कहा कि तुम इस परकोटे की दीवार को पकड़कर चले जाओ, तुम्हें आगे एक दरवाज़ा मिलेगा और वहाँ से तुम बाहर चले जाना। वो अंधा व्यक्ति उस परकोटे की दीवार को पकड़कर चलने लगा, लेकिन उसको शरीर में खुजली का रोग था।
वो जैसे ही थोड़ी दूर चलता उसके शरीर में खुजली होती और वो दीवार को छोड़कर खुजली करने लगता, लेकिन उसके साथ साथ वो चलता भी रहता और पुनः दीवार को पकड़ लेता। संयोगवश जैसे ही वह दरवाजे के निकट आया, उसको खुजली हुई और वो दीवार छोड़कर खुजली करने लगा और उसके साथ साथ आगे बढ़ता गया और उसके हाथ में पुनः दीवार आ गई। परिणाम स्वरूप वो दरवाज़ा छूट गया। वो तब तब उस दरवाजे के निकट आया, तब तब उसके साथ वही दशा हुई। तात्पर्य, ये 84 लाख योनियाँ एक विशाल परकोटा है। इससे बाहर निकलने का केवल एक दरवाज़ा है, मानव शरीर। लेकिन जब जब जीव मानव रूपी शरीर में आता है, तब तब उसे विषय वासनाओं की, उसे राग द्वेष की खुजली होती है और वो इससे निकलने की अपेक्षा उसी में फंस कर रह जाता है। फलस्वरूप उस मानव शरीर रूपी दरवाज़ा छूट जाता है और जीव नाना प्रकार की योनियों में चक्कर काटता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा ही अनमोल है, बड़ा ही कीमती है, लेकिन फिर भी इंसान इसे यूं ही व्यर्थ में खोता चला जाता है और इसका पछतावा उसे तब होता है जब वो अपने अंत समय के निकट होता है। एक संत का कथन है कि अगर हम किसी मरे हुए व्यक्ति से पूछ सकें कि अभी तेरी पीड़ा क्या है, तो वो मरा हुआ व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं मर गया, ये मेरी पीड़ा है। वो यही कहेगा कि पूरा जीवन मेरे पास था, लेकिन उसे अज्ञानवश मैंने यूं ही व्यर्थ में खो दिया, यही मेरी पीड़ा है। एक भजन है, उसकी 2 लाइनें मैं गाना चाहूँगी। मेरी गायकी बहुत अच्छी नहीं है, उस पर मत जाइएगा, आप सिर्फ भाव को देखिएगा। संत लोग बार बार हम सबको समझाते हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल है ये जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अब
सोच मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा ना ये कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है, रत्नों को छोड़ कांच और कंकड़ ढो रहा है। इसलिए बड़ा ही दुर्लभ, बड़ा ही अनमोल ये मनुष्य जन्म है। फिर आगे क्या पता अगला जन्म मनुष्य जन्म हो या ना हो। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता जड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा ही मुश्किल से मिलता है। ये मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे किसी वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो वो दोबारा डाल पर नहीं लग सकता। और खाना पीना सोना ये सब तो पशु भी करते हैं, लेकिन पशु भगवान का भजन नहीं कर सकते, पशु सत्संग नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते। ये केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। और हम सब पर श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि हम सबको मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए अन्य कार्यों के साथ साथ जितना समय मिले खूब भजन करो, खूब सत्संग करो और सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बनाओ। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है।